हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का आरएनसीसी के इस नए वीडियो के अंदर, जहां आपको बताया जाएगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। बिल्कुल एजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर्स का एग्जाम जो बिल्कुल कल कंडक्ट हुआ है, उसका स्कोर बोर्ड आ चुका है। बिल्कुल ईच इंडिविजुअल हैज़ हाउ मैनी मार्क्स, है ना। तो बिल्कुल बता दिया गया है आपको कि पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को कितना कितना मार्क्स मिला है, लेकिन यहाँ पे कट ऑफ क्या रहने वाला है। कई सारे स्टूडेंट का क्वेरी यहाँ, सर की कट ऑफ क्या रहेगा। तो बिल्कुल इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, है ना। बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल शुरू करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए। तो बात करते हैं कैटेगरीज के हिसाब से। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं, जिसने हाईएस्ट मार्क यहां पे अचीव किया है, हाईएस्ट मार्क लगभग कितना है, 84 के अराउंड स्टूडेंट ने हाईएस्ट मार्क लिया है, ध्यान रखिएगा, है ना। और उसके अलावा लगभग यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो 10 to 20 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 70 प्लस स्कोर किया है। बस इतने ही है, ध्यान रखिएगा, 70 प्लस स्कोर करने वाले। उसके बाद में यहाँ मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स की, जिन्होंने स्कोरिंग हाईएस्ट स्कोरिंग किया है, तो मैक्सिमम स्कोरिंग यहाँ स्टूडेंट का 60 to 70 के बीच में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना, वो किस में है, 50 to 60 के बीच में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है। थाउजेंड्स के अंदर, बहुत सारे थाउजेंड्स के अंदर, है ना। बिल्कुल हजारों में स्टूडेंट 50 to 60 के बीच के है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। और उसके बाद में इससे भी ज़्यादा यहाँ 40 to 50 वाले हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये तो सारा स्कोरिंग की बात करें, है ना। लेकिन अब बात करते हैं कट ऑफ क्या रह सकती है, बता देना चाहता हूँ। जनरल का कट ऑफ क्या रहेगा, ओबीसी का कट ऑफ क्या रहने वाला है ना। बिल्कुल ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या रहने वाला है। ये सारी की सारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंदाजा लगाया जाएगा, है ना। बिल्कुल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया जाएगा कि कितना कट ऑफ रह सकता है ना। बिल्कुल। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, और उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे एसटी एससी का, है ना। तो बिल्कुल अगर मैं बात करूंगा जनरल की कट ऑफ की बात करें, तो यहाँ पे क्या कट ऑफ रहेगा, ओबीसी का क्या है, ईडब्ल्यूएस क्या और एसटी एससी क्या। मैंने बताया जनरल यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगा वो मोस्टली आपका यहाँ पे, है ना। बिल्कुल अगर टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स की बात करें उनको छोड़ के, यहाँ जो मैक्सिमम कट ऑफ 60 to 70 बैठने वाला है, ध्यान रखिएगा। ओबीसी का जो मोस्टली कट ऑफ रहेगा वो 55 to 65 के बीच का रह सकता है, ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस का भी यही रह सकता है, 55 to 65 के बीच का। और एसटी एससी का कट ऑफ मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ पे 45 से लेके 55 के बीच में रह सकता है। तो ये सारा का सारा क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल पूरे तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन आपके यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से कट ऑफ रह सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक तरीके से यहाँ पे एक प्रेडिक्शन है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल एक तरीके से अपन कह सकते हैं इतना कट ऑफ यहाँ स्टूडेंट्स के लिए रह सकता है इस एग्जाम का। क्योंकि देखो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो रहेगी, एग्जाम बहुत ही अच्छे लेवल का था, ध्यान रखें, और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ कंडक्ट करवाया गया है। और कट ऑफ जो यहाँ पे मोस्टली बात करें, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उन्होंने तो स्कोर देखो, मैंने बताया 70 प्लस कुछ ही स्टूडेंट है, ध्यान रखना। 10 to 20 के अराउंड स्टूडेंट्स है, 84 मैक्सिमम है, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल यहाँ कट ऑफ इतना आपका रह सकता है। जनरल 60 to 70, ओबीसी 55 to 65, ईडब्ल्यूएस 55 to 65, और एसटी एससी यहाँ पे बिल्कुल 45 से 55 के बीच की कट ऑफ रह सकती है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एसटी एससी का कट ऑफ थोड़ा बढ़ भी सकता है, ध्यान रखें, है ना। बिल्कुल। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है ना। बिल्कुल। अब देखो कई सारे स्टूडेंट्स ने इतना बढ़िया अगर यहाँ पे गेन किया है तो बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल उनके चांस काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स बहुत लोवेस्ट मार्क लेके आए हैं। उनके लिए बता देता हूँ, याद रखना, जो संघर्ष से परिचित नहीं होता वो कभी चर्चित नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो ये सब सब क्या है, ये संघर्ष चल रहा है, ध्यान रखिएगा। जितने भी एग्जाम्स के अंदर आप लोग यहाँ पे कम मार्क्स लेते हैं, फेलियर्स को फेस करते हैं, तो ये सारा आपका संघर्ष है, ध्यान रखिएगा, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपको और ज़्यादा मजबूत कर रहा है, ध्यान रखें, है ना। बिल्कुल आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपको और ज़्यादा मजबूत कर रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती मेरे दोस्तों। अपॉर्चुनिटीज़ या शानदार है। आपका अपकमिंग एजीपीजीआई
आपका अपकमिंग एजीपीजीआई 9074 वैकेंसी लेके आप सभी का वेट कर रहा है, बिल्कुल आप सभी का वेट कर रहा है। एक अपॉर्चुनिटी गई, अगली तैयार है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में ईएसआईसी और आने वाला है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में नॉरसेट जो आपका बिल्कुल सबसे बड़ा वैकेंसी रहता है वो भी है। तो आज आज से ही लग जाइएगा, बिल्कुल उसी कंसिस्टेंट फ्लो के अंदर लग जाइएगा जैसे पहले लगे हुए थे इस एग्जाम से पहले। बिल्कुल बिल्कुल अब यहां इधर उधर नहीं होना, ध्यान रखिएगा, कंसिस्टेंसी रखिएगा, लग जाइएगा। याद रखना, जो संघर्ष से परिचित नहीं होता कभी चर्चित नहीं होता। अपने संघर्ष को कंटिन्यू करिए, अपने संघर्ष को कंटिन्यू करिए, एक दिन मंजिल आपको जरूर मिल जाएगी, एक दिन टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स के अंदर आपका नाम जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। कुछ पाने की उम्मीद तब तक न छोड़े जब तक उसे पा न ले। तो बिल्कुल उम्मीद नहीं छोड़नी है और उसके साथ में मेहनत करना नहीं छोड़ना है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल मेहनत करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और जो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंटली बने हुए हैं, मैं बताना चाहता हूं अपकमिंग 5 to 6 मंथ्स के अंदर आपका सिलेक्शन पक्का है, बिल्कुल आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की है अगर आप बिल्कुल कंसिस्टेंसी और अपनी मेहनत के साथ में लगे हुए हैं। क्योंकि देखो, शुरुआत हमेशा क्या होती है, फेलियर से होती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पे जीत उसी की होती है जो कंसिस्टेंटली लगा रहता है ना। बिल्कुल लगातार जो लगा रहता है उसी की जीत होती है। तो अपनी जीत के लिए लगे रहिएगा। आज से ही इस पूरे पेपर को एनालिसिस करके बिल्कुल आप इस पेपर से क्या गलतियां हुई है वो सीख के नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, बिल्कुल अपने आप को तैयार कर लीजिएगा, है ना।